आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये बात बोल के चले जाता है कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे चाचा के लड़के ने पहले ये बिजनेस करके देखा था तो उससे नहीं हो पाया, तो शायद मुझसे भी नहीं हो पाएगा, या तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे तो कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है। और आप कई बार ये सोचते हुए रह जाते हो कि यार ये जो डाउट, यार जो ऑब्जेक्शन ये पुट कर रहा है, ये तो ऑलरेडी हमारा जो 2 से 3 दिन के लाइव सेशंस थे या रिकॉर्डेड ट्रेनिंग डाटा था उसमें तो ऑलरेडी ये ऑब्जेक्शंस हैंडल किए हुए हैं। बट उसके बावजूद भी ये पर्सन हमसे वही ऑब्जेक्शन पुट करके इस बिजनेस को रिजेक्ट करके चले जा रहा है। क्या जो हमारे सीनियर ने, जो हमारे सर ने, मैम ने ट्रेनिंग में वो ऑब्जेक्शन क्लियर किए थे, क्या उन्होंने अच्छे से क्लियर नहीं किए, या उनकी भाषा इसको समझ नहीं आई? तो हमारे मन में ना डाउट रह जाता है। और आज यही प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का दोस्तों नाम है फॉलो अप टिप्स। आज की जो वीडियो होने वाली है, फॉलो अप की टिप्स आपको बहुत सारी मिलने वाली है, जिससे आपको ये जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, हम ये ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे कि 99.9% चांस हो गए कि ये सवाल आपका प्रोस्पेक्ट एट द एंड आपको क्लोजिंग के टाइम पे करेगा ही नहीं। और कोई 0.1% होंगे जो शायद कर लेंगे, तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। सो लेट्स कम टू द वीडियो, कम टू द टॉपिक। सो गाइस, फॉलो अप टिप्स, जैसे कि मैंने बोला फॉलो अप। फॉलो अप, पहली चीज लिख लो कि फॉलो अप कोई ऑप्शनल नहीं है, इट्स कंपल्सरी। ये जो प्रोसेस होता है ना फॉलो अप का, ये कोई ऑप्शनल नहीं होता कि मर्जी है तो कर लिया, मर्जी है तो नहीं किया। नो, इट्स कंपल्सरी, ये आपको करना ही होगा। और दूसरी चीज, आपको टाइम पे करना होगा। अगर मान लीजिए फसल को पानी लगाने का टाइम आज है और आप कल लगा रहे हो या 2 दिन बाद लगा रहे हो, फसल वहां पे खराब हो गई, तो फसल को बाद में जब फसल सूख गई, जमीन बंजर हो गई, तो क्या उसके बाद उसको पानी लगाने का फायदा है उस जमीन को? नहीं। सेम एज इट इज, जब फॉलोअप की जरूरत होती है प्रोस्पेक्ट को, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत वो जब मैसेज करे तुरंत आप कॉल कर लो, हाँ थोड़ा सा खुद को भी बिजी शो करो, बट ये नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन का गैप लो या 10 10 12 12 घंटे का गैप लो। तो फॉलोअप आपका टाइम पे होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये कंपल्सरी है, ये करना ही होगा आपको, ये ऑप्शनल नहीं है। तो फॉलोअप के चलते अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर ने प्रॉब्लम नोटिस की है, शायद आपके अंदर भी हो सकती है। होता क्या है, आप सभी आपके सभी के सीनियर्स का कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड डाटा होगा या लाइव सेशंस होंगे। कई बार क्या करते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट को जितना इतना बोलते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग का लिंक आता है या रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, हम अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर देते हैं और बोल देते हैं कि तुम इसको अटेंड करो, और हम वो चीज खुद से अच्छे से नहीं देखते। अब होता यहां पर क्या है कि हमारा प्रोस्पेक्ट उसको देखता है। अब 3 तरीके से देखना, समझना है, यहाँ पे 3 तरीके के लोग होते हैं जो उस डाटा को देखते हैं, उस वीडियो को या उस लाइव सेशन को। 3 तरीके से लोग देखते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखता है, बिल्कुल भी ध्यान से नहीं, या तो ज्वाइन हो गया, वीडियो चल रही है, ध्यान इधर है, सामने टीवी चल रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दूसरे लोग पता कौन से होते हैं? दूसरे लोग वो होते हैं कि मान लो 1 घंटे का लाइव सेशन है, 1 घंटे का लाइव सेशन है, वो उसमें से ना 10 या 15 मिनट का पूरे फोकस के साथ देख लेते हैं, पूरे के पूरे फोकस के साथ। और जब वो पूरे फोकस के साथ उसको देखते हैं 10 15 मिनट का, बाकी का 45 मिनट क्या हुआ उनको नहीं पता, बस 10 मिनट का पता है। और तीसरे लोग वो होते हैं जो हर बात को पूरी गहराई से प्रॉपरली सुनते हैं। तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 1 घंटा अगर ट्रेनिंग चली है ना, तो 1 घंटे के 1 घंटा उन्होंने सारी बातें पूरे फोकस के साथ सुनी है। अब ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। इनमें से ना एक कैटेगरी का पता लग जाता है, लास्ट वाली का भी कैटेगरी का पता लग जाता है, बट जो मिडल वाली कैटेगरी है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। यहां पर आप अपना प्रोस्पेक्ट लूज कर देते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड करवाई है अपने पर्सन को। सबसे पहले लोग गलती करते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी सेशन कैसा लगा, सामने वाला बोल देता बढ़िया लगा, चलो जी नेक्स्ट सेशन पे। उससे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उससे ट्रेनिंग के रिलेटेड, वीडियोस के रिलेटेड फॉलो अप, कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं करता है। या तो ये गलती, अब या तो उसको क्वेश्चन करोगे उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा, वो ऐसे ही कुछ इधर उधर के आंसर देता रहेगा, है ना। तो ऐसे पर्सन का तो आपको पता लग जाता है। बट जो होते हैं ना मिडल वन, जिन्होंने 1 घंटे में से 10 15 मिनट का पूरे फोकस के साथ सुना होता है, अब आप उनसे जब पूछोगे ना कि क्या अच्छा लगा, तो वो 15 मिनट का एग्जैक्ट इतने अच्छे से बताएंगे ना कि आपको लगेगा भाई यार इसने तो पूरा 1 घंटे का 1 घंटा पूरा अच्छे से समझ लिया। मतलब 1 घंटे की बात में से 15 मिनट का वो आपको बता देते हैं। अब यहां पर आपकी गलती होती है। आपकी गलती क्या होती है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको करने, देखो सामने वाले को जो आता है इट्स गुड, बट आपको अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस करने हैं हर पार्ट में से। इसलिए आपको खुद भी वो लाइव सेशन आपको अटेंड करना है, या आप रिकॉर्डेड डाटा वो देख सकते हो, पहले ही देख के रख लो, जो मेन मेन क्वेश्चंस पूछ सकते हो उसमें से बाद में से आप लिख के रख लो, है ना। क्योंकि देखो, अब मान लीजिए आपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछा, उसने मतलब आपने इतना पूछा कि यार तुम्हें क्या अच्छा लगा, अब उसने 15 मिनट का जो उसने ध्यान से देखा वो सब कुछ उसने बता दिया। बट क्या पता बाकी के 45 मिनट में काफी सारे ऑब्जेक्शंस और भी क्लियर हुए हो।
अब उसको वहां पर वो समझ नहीं आए और आपने उससे बिना क्वेश्चनिंग करे उसको आगे का ऐसी प्रोसेस भेज दिया, फिर एट द एंड वो बोलेगा मुझे तो समझ ही नहीं आया, फिर आप सोचते हो कि यार सर ने समझाया तो था, इसको क्यों नहीं समझ आया। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए जब देखो हम कोई स्कूल में क्वेश्चन एग्जाम देने जाते हैं तो हमें जो क्वेश्चन आते होते हैं हम वो लिख के आते हैं, अलग से क्वेश्चन पेपर में अलग से क्वेश्चन होता है, अलग से होते हैं ना। तो हमारा फर्ज बनता है अपनी तरफ से भी क्वेश्चनिंग करना, ये नहीं कि जो उसने बता दिया इट्स एनफ, नो, आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें पूछो, राइट। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे लोग ना पूछते ही नहीं है फॉलो अप में, ये चीज करते नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उनकी, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आता। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं, ये वीडियो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो के ऊपर होते ही, या अभी शेयर कर दो अपने हर एएस ग्रुप में, पक्का जरूर डालना। अभी तो और भी टिप्स बताऊंगा बट अभी आगे चलते हैं। बट इस वीडियो को ना अभी देखो, अगर आपको ये टिप्स पॉइंट समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ये वीडियो इमीडिएटली दोस्तों अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ शेयर कर दो। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब आपने उससे क्वेश्चंस पूछ लिए, चलो ठीक है जी, अब आपने क्वेश्चंस पूछ लिया। क्वेश्चंस के अंदर देखो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चंस के अंदर जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे, तीसरी कैटेगरी तो वो हो गई भी जिसको सब कुछ आता है, उसने मतलब प्रॉपर्ली सब कुछ अटेंड किया, उसका माइंडसेट बना होता है। एक बात कहते हैं कि दिस बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा दूसरे नंबर पे लगता है, सबसे पहले जो लगता है वो लगता है माइंडसेट। हमें माइंडसेट डेवलप करना होगा, और प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट डेवलप करने से पहले खुद का माइंडसेट डेवलप कर लो। यहां पर लोगों की एक और कमी पता क्या होती है, जो न्यू न्यू लोग होते हैं ना, उनका स्टार्टिंग में माइंडसेट ही नहीं होता, उनको खुद ही नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। देखो जब तक आपके खुद डाउट्स क्लियर नहीं है, आप सामने वाले के डाउट नहीं क्लियर कर सकते। जब तक आप खुद नेगेटिव हो, आप सामने वाले को पॉजिटिव नहीं कर सकते, या आप जब तक खुद पॉजिटिव नहीं हो तो आप सामने वाले को पॉजिटिव नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात। तो सबसे पहले खुद के डाउट क्लियर करो, खुद पॉजिटिव हो जाओ, और ये क्लैरिटी कर लो कि भाई यार जो कर रहे हो यू आर डूइंग द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। चलो मैं एक चीज बोलता हूं, आप औरों को छोड़ो, मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू आर डूइंग फॉर एवर देन यू आर डूइंग द वर्ल्ड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो, एक बहुत अच्छे फॉर एवर कंपनी, कितनी अच्छी ऑनलाइन, मतलब देखो मार्केट में और भी कंपनीज है बट दे डोंट वर्क ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट। बट हमारा जो सारा सिस्टम है ऑनलाइन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। तो पहले खुद के डाउट्स क्लियर कर लो, क्योंकि एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है, ठीक है, और अगर आपके जूते में कंकर है ना, तो जैसे आप चढ़ोगे वो बार बार पैर में चुभेगा और आपसे नहीं रह जाएगा, वापस नीचे आ जाओगे। तो वैसे ही जब आप लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो ना, अगर आप डाउट में हो, आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। अगर आपने अब शुरू कर ही लिया है तो भाई फिर पूरा फोकस के साथ आगे काम करो, कुछ गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो। लोग ना फॉलोअप में सीख तो लेते हैं कि ये करना है जी, ये क्वेश्चंस पूछने हैं, बट उनको क्या होता है ये पता ही नहीं होता है, ये चीजें को खुद ही डाउट में घूम रहे होते हैं। आप जब तक खुद डाउट में रहोगे, आप सामने वाले के डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो, एक बार सोच के तो देखो, आप ये चीज अंडरस्टैंड तो करो। फॉलोअप के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपके देखो ट्रेनिंग सभी का सिस्टम होता है, आप सभी के कुछ रिकॉर्डेड लाइव सेशंस होंगे, और मुझे लगता है उसमें मेनली सभी के सारे डाउट्स क्लियर किए जाते होंगे, राइट। जो हर एक बिजनेस को लेकर होता है, स्कैम, फ्रॉड, प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो नहीं है, मेरे को अर्निंग कैसे होगी, काम क्या करना होगा, पैसा कैसे आएगा, है ना, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, प्रोडक्ट महंगा है या भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे, है ना, या जो भी, वो सारी चीजें एक प्रॉपर आपके ट्रेनिंग सिस्टम में इंक्लूड होगी। और अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने वो सारी चीजें अच्छे से देख ली और आपने अच्छे से क्वेश्चनिंग कर ली, आपने भी अपना फर्ज अच्छे से निभा लिया, देन आई कैन गारंटी यू दोस्तों, आपका प्रोस्पेक्ट आपको खुद बोलेगा कि भाई मेरा लेवल सीसी जो 2 CC है वो खुद करवाओ। अब एक और चीज बताता हूं, देखो फॉलोअप के अंदर ना रिलेशन बिल्ड करना होता है। अब लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो पहले दिन जब फर्स्ट डे ही वो कॉल करते हैं ना, फर्स्ट कन्वर्जेशन में जब वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, उनकी गलती पता क्या होती है, वो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा रिलेशन बनाने लग जाते हैं। हाँ आप बनाओ, बट धीरे धीरे। अगर आप पहले दिन ही ज्यादा डीप रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे ना, तो पता क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि यार ये इतना चेप क्यों हो रहा है ना। तो धीरे धीरे धीरे, मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा जानो, फिर नेक्स्ट कॉल पे थोड़ा और तो थोड़ा उनको इंस्टा पे कनेक्ट करो, अपने साथ स्नैप पे। देखो ये सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ जी आप रिलेशन में, देखो ये देखो लाइफ टाइम बिजनेस चलता है। हमें ऐसा नहीं कि 2 CC का तो नहीं यार, बाद में भी 2 CC के बाद नहीं कि छोड़ दिया आपने, 2 CC के बाद भी उससे 10 गुना ज्यादा और रिलेशन बनाओ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपने बंदा खड़ा कर दिया तो आपका धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो इसलिए रिलेशन बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट फॉलोअप में लोग क्या करते हैं, वो पहले दिन ही ज्यादा चेप होने लग जाते हैं।
ज्यादा मत हो, थोड़ा बहुत पूछ लिया, देन सेकेंड फिर थर्ड डे थोड़ा थोड़ा करके अपना ज्यादा। वो बाकी देखो कई लोग पता क्या करते हैं, वो रिलेशन बनाना नहीं चाहते। जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, आप जितना मर्जी घुलने मिलने की कोशिश कर लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं, वो चाहते हैं कि भाई पॉइंट टू पॉइंट ही बात करो। तो ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशन नहीं भी बना पाओगे। सो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं यार, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका बहुत कम रिलेशन होगा, वो तब भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, सीसीज कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनके साथ बहुत गहरा बहुत डीप रिलेशन बन जाएगा, हंसी मजाक वाला, बट वो सीसीज नहीं करेंगे, वो आपको ब्लॉक करके भी चले जाएंगे, राइट। सो पर्सन पर्सन पे भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो मैं गाइज आपको यही बोलूंगा, अगर आपको फॉलो के ऊपर टिप्स बहुत ज्यादा पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को ना लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। और इंस्टाग्राम पर कभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को भाई पूरी की पूरी अपनी टीम, हर एएस ग्रुप्स, अपने जिन लोगों ने पॉलिसीज स्टार्ट किया उनको आप ये शेयर करें, और अपनी पूरी टीम के साथ ऐसी नॉलेज बांटें ताकि वो भी अपना बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप कर सके, राइट। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।